जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है पुनः जो होता है हम 10th क्लास का बायोलॉजी जो होता है सब्जेक्ट लेकर आए हम। उसमें हम जो होता है पहला जो होता है क्लास पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं पोषण पढ़ा रहे हैं। पोषण में हम पहुंच चुके थे आपका जंतु में पोषण। जंतु में पोषण जो होता है हम बता दिए थे, जिसमें पहला जो होता है क्या बताए थे अमीबा के बारे में कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसका सचित्र वर्णन करके बताए थे। उसका भोजन क्या था, आपका डाइटम बताए थे, बैक्टीरिया बताए थे, ये सब बताए थे। उसके बाद आपका पैरामीशियम बताए थे। पैरामीशियम भी जो होता है कि आपका भोजन कैसे ग्रहण करता था, वो सारा चीज़ जो होता है हम आपको बता चुके हैं। अब दोनों को दोनों एक कोशिकीय जीव था। अब जो होता है हम लोग चलते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। क्या होता है, अब मनुष्य का जो होता है पाचन कैसे होता है, उसका जो होता है संरचना कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज जो होता है हम लोग जो होता है कि स्टडी करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या हेडिंग रहेगा, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। अब कहता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, अब कहता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। अब कहता है कि मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए एक जो होता है विशेष प्रकार के अंग पाया जाता है। क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के अंग पाया जाता है। उस अंग को जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई जो होती है, आहार नाल की जो लंबाई जो होती है वो जो होता है आपका 8 से 10 मीटर के आसपास होती है। 8 से 10 मीटर आपको कहने का मतलब होता है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मीटर होता है, कितना बड़ा होता है। तो उसके लिए आप जो होता है घर में जो होता है, या तो आपकी मम्मी या बहन जो होता है कि साड़ी पहनते होंगे, तो जो दो साड़ी को आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। एक साड़ी लीजिएगा और एक साड़ी लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना लंबा जो होता है, अब जितना लंबा हो जाएगा उतना लंबा जो होता है हम लोग का जो होता है आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। और वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। अब बताइए कि हम लोग जो होता है कितने फीट के हैं, 5 से 6 फीट के हैं। आपका जो होता है कि आपका जो होता है वो कितना है, आपका 8 से 10 मीटर है। तो कहता है कि वो रहता कैसे, तो वो जो होता है ना कि कुंडली के रूप में रहता है। क्या होता है, कुंडली। जैसे आप देखे होंगे जो होता है कि आपका बल्ब देखे हम, आपको जो ई वाला उजर का नहीं, पिछले जो पहले जो बल्ब हम लोग हमारे ज़माने में जो आया करता था, जो 10 रुपया का गिरने के बाद फूट जाता था, उसमें जो होता है उसके अंदर में देखिएगा कि आपको जो होता है एक जो होता है कि तार ऐसे कुंडली की तरह जो होता है लपटा हुआ रहता है। वो कितना इतना के आसपास होगा। लेकिन जब उसको जब हम लोग क्या करता है टूट जाता था ना, तो टूटने के बाद उसको हम लोग क्या करते सटा के उसको बल्ब को जलाते थे। तो वो जो देखिएगा उसको ऐसे जब खींचिएगा तो वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो कुंडली के रूप में करके उसको क्या किया जाता है, छोटा जाता है, लेकिन उसका साइज क्या है, बड़ा है। जैसे आप देखिए हीटर, हीटर जो होता है, हीटर में जो होता है कि आपको जो तार लगा रहता है किसका लगा रहता है, नाइक्रोम का। तो वो जो होता है हीटर का जार होता है, वो भी क्या होता है कुंडली में रहता है। वो कुंडली आप खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे आप स्प्रिंग कहीं देखे होंगे, वो स्प्रिंग बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो होता है पाचन तंत्र, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो होती है कि लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। तो 8 से 10 मीटर हमारे शरीर में कैसे रहता है, तो वह 8 से 10 मीटर कुंडली के रूप में रहता है। क्या रहता है, कुंडली के रूप में रहता है। और वह जो होता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख से। आपका मुख जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं वहाँ से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जो होता है आपका जो होता है कि मल द्वार जो बोलते हैं, जिससे हम लोग जो होता है कि मल को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं। यहाँ तक की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर के बीच होती है। कितना होती है, 8 से 10 मीटर के बीच होती है। इस लंबाई को हम लोग जो होता है कि नाम क्या देते हैं, इसका जो हम लोग नाम देते हैं उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसमें जो क्रियाएं जो होती है उस क्रियाएं को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। यहाँ पे जो पाचन की क्रिया होती है क्या होती है, पाचन की क्रिया होगी, और वह पाचन की क्रिया को हम लोग पाचन तंत्र बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल क्या है, क्या। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखे कि आहार नाल है क्या चीज। आहार नाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसका परिभाषा देता है कि मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए, मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए, मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के
एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं। विशेष प्रकार के अंग होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के अंग होते हैं। उससे हम क्या बोलेंगे? उसे आहार नाल कहेंगे। आहार नाल कहेंगे। क्या बोलेंगे? आहार नाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसे आहार नाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या होता है? आहार नाल कहते हैं। इसकी जो होता है कि लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर स्टार मार्क्स में लिखते हैं। इसकी लंबाई जो होती है, इसी में लिख देते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। क्या होती है? 8 से 10 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? इसकी लंबाई जो होती है आपका 8 से 10 मीटर होता है। आपको होता है कि इसमें जो होता है कि आपका पाचन तंत्र का जो होता है कि इसमें आहार नाल में बहुत सारे जो होते हैं कि पाचक ग्रंथियां होते हैं, पाचक रस होते हैं। वो सभी मिलकर जो होता है किस चीज़ का निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम जो होता है पाचन तंत्र का या आहार नाल का एक जो होता है हम सचित्र वर्णन करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अब जो होता है कि हम जो होता है कि क्या होता है कि इसमें क्या बताएं? आहार नाल बताए ना। तो आहार नाल का जो हम फिगर बनाएंगे और उसमें कौन कौन पाचन जो होता है कि रस होता है, आपका एंजाइम्स होता है, वो सभी मिलकर एक साथ जब मिल जाएंगे तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो एक परिभाषा लिख लेते हैं पाचन तंत्र का भी कि पाचन तंत्र जो होता है कि क्या है। तो पाचन तंत्र में जो होता है आहार नाल और पाचक ग्रंथि और पाचक रस आपस में मिलकर जिस चीज का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। अब लिखते हैं परिभाषा इसका। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। अब इसका परिभाषा लिखते हैं कि आहार नाल पाचक ग्रंथि और पाचन की क्रिया को एक साथ मिला देने से किस चीज का निर्माण हो जाएगा? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब इसमें जो होता है कौन कौन सा भाग है, वो भाग को हम एक जो होता है फिगर के माध्यम से सचित्र वर्णन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो होता है हम लोग आहार नाल का जो होता है कि एक चित्र बनाकर उसके भाग का नाम लिखेंगे। अब इसमें हम हेडिंग देते हैं कि आहार नाल में निम्नलिखित जैसे आहार नाल का चित्र और उसके भाग का नाम लिखें। आहार नाल का चित्र एवं निम्नलिखित भाग। निम्नलिखित भाग होते हैं। आहार नाल का चित्र एवं निम्नलिखित भाग को लिखें। निम्नलिखित भाग को लिखें। क्या करते हैं? निम्नलिखित भाग को लिखें। अब जो होता है कि यहाँ पे जो होता है हम आहार नाल का फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आहार नाल का यहाँ पे एक हम मोटा मोटी जो होता है आपका फिगर बनाते हैं। ये जो होता है आपका क्या होता है? मुख हो गया। क्या हो गया? ये आपका मुख हो गया।
और इसके ऊपर ठीक ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, आपका नोज होता है। क्या होता है, नोज होता है। क्या होता है, नोज होता है। और नोज होता है, ये दोनों एक जगह पे जाके आपका जो होता है कि मिल जाता है। और मिलने के बाद उस संरचना को हम लोग जो होता है क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रासनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रासनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों एक जगह पे आपका जो होता है कि मिलन हो जाता है। मिलन होने के बाद ये आपका जो होता है इधर एक बाहर निकल जाता है और एक इस साइड से आपका एक क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये आपका सांस लेने वाला हो जाता है, जबकि यह जो होता है आपका भोजन करने वाला होता है। क्या होता है, भोजन करने वाला होता है। ये आपका श्वसन वाला जो होता है आपका नाली है, ये आपका जो होता है यहाँ पे है। ये भोजन करने वाला होता है। ये सीधे आपका जितने जाकर आगे जो होता है आपका ग्रास नली का निर्माण करता है। यह ग्रास नली आगे जाकर आपका आमाशय का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, आमाशय का, आमाशय का निर्माण करेगा। और यह आमाशय आगे चलकर जो होता है आपका जो होता है कुंडली के समान जो होता है संरचना होता है, ये जाके आपका जो होता है किसमें हो जाता है, छोटी आंत में निर्माण करता है। क्या होता है, ये आपका छोटी आंत का निर्माण होता है। और यह छोटी आंत आगे चलकर जो होता है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में ही एक जो होता है कि आपका एक अपशिष्ट अंग होता है जो हमारे शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं है। उस अपशिष्ट अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर के लिए कुछ जो होता है कि फायदेमंद नहीं है, लेकिन वह जो होता है हमारे शरीर को नुकसान देता है। यह आगे चल के आपका एक जो होता है मल जो होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो होता है बड़ी आंत बन जाता है। अब बड़ी आंत बनने के बाद जो होता है यहाँ पर इस तरह जो होता है मल द्वार बन के जो होता है कि आपकी अंत जो होता है यहाँ पर हो जाता है। यहीं पे जो होता है आपका एक जो होता है कि आपका पैनक्रियाज होता है। क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। वह पैनक्रियाज जो होता है आपका जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किस चीज़ में, हम लोग को जो होता है डायबिटीज नामक बीमारी से बचाने के लिए। क्या करता है, डायबिटीज नामक बीमारी से। इससे जो होता है अनेक प्रकार के हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो होता है पेट के ठीक ऊपर में आपका एक जो होता है क्या होता है, लीवर होता है, जिसको हम लोग कलेजी बोलते हैं या तो यकृत बोलते हैं। इसी के ठीक जो होता है आपका नीचे में जो होता है आपका जो होता है एक पीत रस बोलते हैं, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। और इसके आपका जो होता है कि आपका दाहिने साइड में ठीक ऊपर में आपका यहाँ पे एक रचना होता है, जिस संरचना को हम लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, पलीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलीहा बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपका ये पलीहा हो गया, यहाँ पे आपका पित्त रस हो गया। ये सभी के सभी आपका कोई ना कोई जो होता है एंजाइम या तो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ये आपका जो होता है एक जो होता है नॉर्मल जो होता है फिगर हो गया, जिसमें हम जो होता है कि लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है एक यहाँ पे आपका एक जो होता है ग्रंथि बनाते हैं, आपका लार ग्रंथि होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक आपका क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। तो अब जो होता है इसका हम नाम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, आपका क्या है, मुख है। क्या है, मुख है। आप इसका जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। आप इसका पे यहाँ पे जो होता है आपका ग्रासनी है। क्या है, आपका ग्रासनी है। क्या है, ये आपका ग्रासनी है। और ठीक उसके नीचे जो होता है आपका जो होता है ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलेंगे, जिससे भोजन जो होता है हमारे पेट में पहुंच जाता है। इसके नीचे आपका यहाँ पे जो होता है आपका इसको जो होता है हम क्या बताए थे अभी, पलीहा होता है। क्या होता है, पलीहा होता है। सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है पलीहा का। ये आपका क्या हो गया, यकृत हो गया। क्या हो गया, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। ये इसके ठीक नीचे आपको जो होता है भोजन जहाँ पर स्टोर रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं या पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। आमाशय होता है एक आपका पत्ता के समान जो होता है संरचना होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। अब यहीं पे जो होता है आपका दो संरचना है। एक जो होता है ए आपका ये जो होता है कि छोटी आंत है और ए आपका क्या है, बड़ी आंत है। तो यहाँ पे जो होता है इसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। जबकि यह जो होता है आपका क्या है, बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत है। क्या होता है, ये बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत है। इसको जो होता है मलाशय बोलते हैं, जहाँ पे मल जो होता है जाके जमा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। और मलाशय जो होता है एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं। और इसकी जो संरचना है इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या होता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स
अपेंडिक्स क्या होता है, आपकी संरचना होती है जिससे हम जो होता है क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स बोलता है, जिसको हम लोग ऑपरेशन के माध्यम से इसको क्या करते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं। और ये जो होता है आपका जो होता है क्या है, पीत रस है, क्या है आपका, पीत है, क्या है, पीत है, क्या है आपका, पीत की थैली बोल सकते हैं इसमें, जिसमें क्या होता है, पीत का निर्माण होता है, पीत की क्या होती है, थैली होती है, क्या होती है, पीत की थैली होती है। अब इसमें बहुत सारे अभी और चीज़ है, जैसे मुख, मुख में क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है। तो हम जब मुख पढ़ाएंगे तब उसमें हमको दांत के बारे में भी अध्ययन करेंगे और जो होता है कि जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो होता है हम जो होता है कि मुख्य रूप से जो होता है ना, इसको हम लोग 5 वर्गों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। कितने वर्गों में बांट देंगे, 5 वर्गों में। पहला का जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, जिसमें आपका दांत तो क्या आ जाएगा, जीभ आ जाएगा और आपका लार ग्रंथि भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो पहला जो होता है आपका क्या हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मुख गुहा हो जाएगा। दूसरा जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। तीसरा जो होता है आपका ग्रास नली हो जाएगा। चौथा जो होता है आपका अमाशय हो जाएगा। पांचवा जो होता है आपका जो होता है कि छोटी आंत हो जाएगा। और छठा जो होता है आपका जो होता है कि बड़ी आंत हो जाएगा। तो अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि दूसरा में हम क्या होता है, ग्रसनी, जहाँ पे जो ना दोनों नलियाँ आपस में मिलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। ग्रसनी के ठीक नीचे जो होता है आपका ग्रास नली होता है, क्या होता है, ग्रास नली होता है, क्या होता है, ग्रास नली होता है। और उसके ठीक नीचे आपका क्या होता है, अमाशय होता है, क्या होता है, अमाशय होता है, क्या होता है, अमाशय। और अमाशय के भाग के बाद फिर जो होता है आपका जो होता है आपका क्या हो जाता है कि छोटी आंत होता है, क्या होता है। और छोटी आंत को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। जब छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उस जगह पे बताएंगे कि कौन कौन भाग होता है, किसमें भोजन का पचन होता है, किसमें नहीं होता है। अब यहाँ पे जो होता है आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत को भी हम लोग जो होता है मुख्य रूप से जो होता है कि 2 भागों में बांट देंगे। अब कौन कौन सा है जो हम जो होता है कि जब बड़ी आंत पढ़ाएंगे तो उस जगह पे पूरी डिस्कस उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा आहार नाल या पाचन तंत्र बोलेंगे। पाचन तंत्र किसको बोलते हैं, कि आहार नाल और पाचन रस जब आपस में मिलकर जो होता है कि जिसका जो होता है कि संरचना बनाएगा, उससे हम जो होता है कि हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल पाचन तंत्र हो गया। और इस पाचन तंत्र में जो मुख्य रूप से हम इतने वर्गों में बांट दिए और बारी बारी से हेडिंग देते हुए जो होता है कि नेक्स्ट वीडियो में जो होता है कि हम हेडिंग देंगे जिसका नाम है मुख गुहा। इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रसनी, इसका क्या होता है, ग्रास नली पढ़ेंगे, अमाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, कहाँ से भोजन स्टार्ट होता है, पाचन कहाँ जो होता है अंत हो जाता है, कहाँ पे क्या क्या जो होता है कि आपका हार्मोन निकलता है, कहाँ पे एंजाइम्स निकलता है, वो सारा डिटेल जो होता है हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।